Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की चीन ने मदद की, तुर्की ने की, लेकिन अब पाकिस्तान का साथ देने की कीमत तुर्की को चुकानी पड़ रही है। भारत टर्की के पड़ोसी देश ग्रीस को ऐसे हथियार देने जा रहा है जिससे वो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। ये मिसाइल तुर्की के एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह कर देंगे। इस खबर से पाकिस्तान में भी टेंशन है, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ भारत की फौज ही नहीं, मुनीर की आर्मी पाकिस्तान में भी मार खा रही है। तो इस वक्त इसी से जुड़ी हुई, पड़ोसी मुल्क के हालात से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। टीटीपी का पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस पर बड़ा हमला हुआ है। अटैक में 12 से अधिक जवानों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के टोंक जिले में यह हमला हुआ। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज से हथियार छीने। मोदी का ग्रीस को तोहफा, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को झटका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, ड्रोन उड़ाने वाले एक्सपर्ट दिए, लेकिन अब तुर्की परेशान है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है क्योंकि भारत के एक फैसले से एर्दोगान दहशत में है। भारत उसको चारों तरफ से घेर रहा है। मोदी पहले साइप्रस गए, अब ग्रीस को वो तोहफा दे दिया है जिससे तुर्की के साथ पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई है। भारत ग्रीस को अपनी अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSM दे रहा है, जिसे निर्भय क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। यह मिसाइल अपनी लंबी रेंज, सटीक निशाना और रडार से बचने की क्षमता के लिए जानी जाती है। निर्भय मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। नौसेना के जहाजों से लॉन्च होने पर यह 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज तुर्की के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकती है। यह मिसाइल 864 किलोमीटर से 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। निर्भय क्रूज मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियोपॉलिटिक्स में काफी चेंज हुआ है और भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही तैयारी नहीं हो रही, उन देशों के खिलाफ भी प्लान तैयार हो रहा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ साजिशें रची थी। भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी की जिससे परेशान तो तुर्की हुआ है, लेकिन कमेंट्री पाकिस्तान में हो रही है। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ 3 दिन भी नहीं टिक सका, वहां तुर्की का साथ देने की बात चल रही है। दोनों ही देश मुस्लिम उम्मा को लीड करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन भारत ने ग्रीस को एक मिसाइल क्या दी, पाकिस्तान और तुर्की दोनों घबरा गए हैं। भारत की रडार पर अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके हमदर्द देश भी हैं। एक तरफ तुर्की को अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को खोने का डर सता रहा है, तो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जंग की नई तारीख का ऐलान भी हो गया है। और डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान को लगने लगा है कि इस बार भारत अकेले अटैक नहीं करेगा। पूर्व से भारत का आक्रमण होगा तो पश्चिम से इजराइल पाकिस्तान के डिफेंस को चकनाचूर कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ। आसिम मुनीर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी आवाम से झूठ बोलकर फील्ड मार्शल तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान की जनता को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इसीलिए भारत पाकिस्तान वॉर के लिए अमेरिकी और चीन को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। भारत साउथ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेहद अहम देश है। न तो कोई भारत को नजरअंदाज कर सकता है और न ही कोई भारत को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है। तुर्की ने यह हिमाकत की थी जिसका जवाब उसे मिलने लगा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा, दहशतगर्दी के साथ खड़ा होगा, उसका अंजाम बेहद बुरा होगा।